हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। सो फ्रेंड्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए। ये एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप ऊपर ले जाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको इस ऐप को यूज़ करने के लिए कुछ नहीं करना, डाउनलोड करके आप अपनी जीमेल आईडी से या गूगल आईडी से इसमें लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा पेज दिखेगा जहां पे आप देखेंगे कि काफ़ी सारे ऑप्शन है, होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट्स। इधर आपको जो कोर्स परचेज करेंगी हाँ, वो आपके माई कोर्सेज में दिखेगा। जो हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जो आप अवेल कर सकते हैं कोर्स, वो आपको ऑल कोर्सेज सेक्शन में दिखेगा। अब हमारा कोर्स इतना अच्छा क्यों और हम आपको क्यों चाहते हैं आपको कोर्स परचेज करना चाहिए? क्योंकि हम आपको करंट अफेयर्स जो प्रोवाइड करेंगे डेली बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे। डेली बेसिस पे हम आपको 20 क्वेश्चंस की एक क्विज प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ डेली के करंट अफेयर्स उस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ फिर सिमिलरली वीकली बेसिस पे एक 50 क्वेश्चंस की आपकी क्विज होगी हर वीक। इसके साथ साथ हम आपको डेली के अलावा वीकली वीडियो भी, वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करेंगे एंड मंथली करंट अफेयर्स भी हम आपको इसके अलावा प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसमें आपकी पीडीएफ्स होंगी एंड मच मोर। अगर ये तो हो गई आपकी डेली, मंथली एंड वीकली की बात। इसके अलावा हम आपसे बैंकिंग एग्जाम की भी प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड आपके हम सारे टर्म्स क्लियर करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक वाइज। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीएस सेक्शन में, आपकी इवन करंट अफेयर सेक्शन में मोस्टली आपके इन टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, न्यूज़ बहुत सारी है लेकिन उनमें से पढ़ना क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, आपका अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब हम आपके टॉपिक वाइज वीडियो में कवर करते हैं। इवन जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे वही हम आपको उसी से रिलेटेड हम आपकी एक्सप्लेनेशन करके अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करते हैं। इसके अलावा हम आपको स्टेट वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो भी, करंट अफेयर्स भी, पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं साथ ही साथ। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 1 एंड 2 मई के। ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, तो इस सेशन को एंड तक ज़रूर देखना। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं इनके। तो आइए स्टार्ट करें। पहला हम बात करेंगे सबसे स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की। अगर आपको याद हो, स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इनका एम क्या था? जो महात्मा गांधी का एक एम था कि हमें स्वच्छ इंडिया चाहिए, स्वच्छ भारत देखना है, इंडिया जो होना चाहिए, क्लीन इंडिया की बात की गई थी महात्मा गांधी ने। तो उनके एम को देखते हुए, उनकी बात पर चलते हुए हमने स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था 2014 में। फिर उसी को देखते देखते कि वो सक्सेस हुआ, कितना काम हुआ उस पर, अब फिर से स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 लॉन्च किया गया 2021 में। 2021 से याद रखना आपको, 5 साल के लिए इसको लॉन्च किया गया है 2026 तक। तो पूछा जा सकता है स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को कितना एक्सटेंशन मिला, कब तक का, कितने टाइम पीरियड का? 5 साल का। कब तक? 2026 तक। एम क्या रहेगा यहाँ पे हमारा इस बार मेन? वो है गार्बेज फ्री सिटीज। सिटीज को गार्बेज फ्री बनाना है, ये एम रहेगा। तो अभी एक नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क फॉर गार्बेज फ्री सिटीज लॉन्च किया गया, जो कि एक स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के इनिशिएटिव के अंडर लॉन्च किया गया। कौन सी रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री है, अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि स्वच्छ भारत अर्बन मिशन 2.0 को लॉन्च करने की कौन सी मिनिस्ट्री है, या जो ये फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया फॉर गार्बेज फ्री सिटीज के लिए, किस मिनिस्ट्री के अंडर लॉन्च किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर इसको लॉन्च करा गया है। मेन एम मैंने आपको बताया है ये क्या है, हमें अपनी सिटीज को साफ रखना है। तो ऑप्शन में जहां गार्बेज फ्री सिटीज देखे और आपसे एम पूछा जाए तो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, फिर अगर बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन जो 2014 में लॉन्च किया गया था, इसका क्या एम था? मेन एम था स्वच्छ इंडिया या क्लीन इंडिया, जो कि हमारा महात्मा गांधी का विजन था। फिर 3 की ऑब्जेक्टिव थे। पहला कि हमें 100% ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस चाहिए, मतलब खुले में शौच हमें बिल्कुल बंद करना है, ओपन डेफिकेशन फ्री चाहिए बिल्कुल। सेकंड था कि साइंटिफिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए हमारा। तीसरा, बिहेवियरल चेंजेस थ्रू द जन आंदोलन इन ऑल स्टैट्यूटरी टाउन्स बाय 2 अक्टूबर 2019। मतलब जन आंदोलन करो भाई, इसका अवेयरनेस क्रिएट करो और लोगों को उत्साहित करो कि हमें सफाई रखनी है। जब तक लोग खुद सफाई नहीं रखेंगे तो सफाई नहीं होगी। आप गवर्नमेंट पे छोड़ दें, नहीं होगी, आपको खुद से इनिशिएटिव ले लेगा। अपने घर का एरिया, पूरा देश साफ ना रखिए, आप सिर्फ अपने घर का एरिया, अपने सामने, घर के सामने सफाई रखिए, और हर अगर इंडिविजुअल ये करता है तो देखिए चेंज। ठीक है, फिर अगर बात करें स्वच्छ भारत अर्बन 2.0 की,
1 अक्टूबर 2021 को इसको वापस से एक्सटेंड कर दिया गया 5 साल के लिए। ठीक है, किसको? स्वच्छ भारत मिशन अर्बन को 5 साल के लिए एक्सटेंशन मिला अक्टूबर 2021 से लेके 1 अक्टूबर 2026 तक एज स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। ठीक है, फिर इसमें क्या है, आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 2030 के हैं उसको अचीव करने की बात की गई विद द हेल्प ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अर्बन लोकल बॉडीज सब मिलकर काम करेंगी सिटीज को गार्बेज फ्री बनाने के लिए। और एक चीज़ और याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया को कार्बन न्यूट्रल बनाने का जो टारगेट अचीव करने का ईयर डिफाइन किया है वो कितना है? 2070। इसी के साथ साथ इस मिशन का इस सेकेंड वर्जन के जो एम है वो क्या रहेगा? गार्बेज फ्री सिटीज रखना, में गार्बेज फ्री अर्बन इंडिया होना चाहिए। जो ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस था उसको मेंटेन करके रखें। और इसी के साथ साथ मिशन का ऑब्जेक्टिव बाय फोकसिंग ऑन इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एंड बिहेवियरल चेंज। मतलब अगर हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देखें, उनको जागरूक करेंगे, उनको बताएंगे कि अगर आप सफाई में रहते हैं तो इसके ये बेनिफिट होते हैं, आपको कम बीमारियां होंगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। एक दूसरे को अवेयरनेस क्रिएट करना, दूसरे लोगों को जागरूक करना इस चीज़ के बारे में, उनको बताना, और उनका बिहेवियर चेंज आएगा ना तभी होगा। आप देखें जापान में लोग अपना घर डेली उठते ही साफ करते हैं। इवन वहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं, स्कूल के बच्चे, वो भी सबसे पहले जाके अपने स्कूल को साफ करते हैं एंड देन उनकी क्लासेस स्टार्ट होती है। तो ऐसा इनिशिएटिव बहुत जरूरी है। और फिर देखिए उनके देश कितना साफ है। ठीक है, तो ये आपका नेशनल बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क अभी लॉन्च किया गया इंडिया को गार्बेज फ्री बनाने के लिए अंडर, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंडर। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर। और उनके यूनियन मिनिस्टर कौन है? मनोज जोशी जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक ZED सर्टिफिकेशन स्कीम की। अभी श्री नारायण राणे जी के द्वारा ये MSME सस्टेनेबल ZED सर्टिफिकेशन स्कीम को लॉन्च किया गया। ये ZED सर्टिफिकेशन स्कीम क्या है? जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। मतलब ये जो स्कीम है आपकी जेड स्कीम, ये जेड सर्टिफिकेशन स्कीम फोकस करेगी वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, एनर्जी को सेव करने के लिए, और जो हम नेचुरल रिसोर्सेज को बिना सोचे समझे यूज़ करते हैं उसको कंट्रोल में तरीके से यूज़ करने के लिए, और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस को, अपनी मार्केट्स को एक्सपेंड करने के लिए। इसके अंडर 3 तरह के सर्टिफिकेशन मिलेंगे, ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड। जो जितने अच्छी तरीके से काम करेगा, जो जितने वेस्ट को रिड्यूस करेगा, जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, जो इन्वायरमेंट का ध्यान रखेगा, एनर्जी बचाएगा, जो नेचुरल रिसोर्स को ऑप्टिमली यूज करेगा और फिर भी अपने बिजनेस में ग्रोथ दिखाएगा, उसको गोल्ड, फिर उससे नीचे सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, जैसे आपकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्लेस होती है। जो ये आपका सर्टिफिकेशन है ZED सर्टिफिकेशन, याद रखना ये इंटरनेशनल लेवल पे भी आपका मान्य रहेगा। बाहर भी आपको अगर ट्रेड करना है तो उसमें ये बेनिफिशियल रहेगा आपका बहुत। इसी के अंडर आपको काफ़ी तरह की सब्सिडीज मिलेंगी। सब्सिडीज अंडर जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। सबसे पहले तो MSME का देखें, माइक्रो एंटरप्राइजेस को 80%, स्मॉल एंटरप्राइजेस को 60% और मीडियम एंटरप्राइजेस को 50%। इसी के साथ साथ 10% मिलेगी वीमेन, SC, ST, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, हिमालयन, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, आइलैंड टेरिटरीज या फिर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को। यहाँ से जो MSMEs आएंगे उनको 10%। फिर 5% अलग से आपकी सब्सिडी मिलेगी SUF RTI को, जो MSMEs पार्ट होंगे आपके स्कीम फॉर फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, उनको 5% अलग सब्सिडी मिलेगी। उसके साथ साथ 10,000 रुपये का अलग से एक ज्वाइनिंग रिवार्ड मिलेगा हर MSME को वंस दे टेक द ZED प्लेज। और एक चीज़ और याद रखना, 5 लाख रुपए का अलग से सब्सिडी मिलेगा that will be made available for hand holding and consultancy support for MSMEs and ZED certification to move towards ZED solutions। मतलब उनसे रिलेटेड जो कंसल्टेंसी खोलेगा, जो प्रोवाइड करेगा सॉल्यूशन, जो लोगों को सपोर्ट करेगा, उनको 5 लाख रुपए अलग से। तो देखो कितनी सब्सिडीज हो गई। पहली तो आपकी ये हर MSME के हिसाब से सब्सिडी, फिर 10% की अलग से, फिर 5% और, फिर 10,000 रुपये तो सबको ही मिलेंगे, और 5 लाख रुपए और जो लोगों की हेल्प करेगा, कंसल्टेंसी सपोर्ट खड़ा करेगा और एक अवेयरनेस क्रिएट करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, जैसे मैंने अभी बताया 2 फेसेस में आपका ये सेटअप करा जाएगा। पहले क्या है, द स्कीम विल फोकस लार्जली ऑन मैक्सिमाइज इंक्लूजन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग MSMEs एंड टेक देम थ्रू ZED
जर्नी। जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उनको पहले उन एमएसएमईज को इसमें लाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया इंटरनेशनली भी आपकी रिकॉग्नाइजेशन रहेगी इस सर्टिफिकेट की। तो अगर वो अपना प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये एक सर्टिफाई का काम करेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है और कितना अच्छा है। किस बेसिस पे? गोल्ड, सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज लेवल के हिसाब से। फेज 2 होगा इंक्लूजन ऑफ द सर्विसेज। पहले में हम क्या ऐड करेंगे? प्रोडक्ट को, और दूसरे में हम क्या, दूसरे फेज में किन को ऐड करेंगे? जो कंपनीज, जो एमएसएमईज जैसे सर्विस प्रोवाइड करती हैं। इनमें डिफरेंस देखें, प्रोडक्ट बेस्ड होगी जैसे कोका कोला कंपनी, सर्विस बेस्ड होगी जैसे आपकी पेटीएम, जो आपको प्रोडक्ट नहीं दे रही बट एक सर्विस दे रही है कि हाँ आप कहीं पे अगर पेमेंट रिसीव करनी है, पेमेंट देनी है तो आप पेटीएम एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, एक ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिलेगी इसके साथ आपको। ये है आपका ZED, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। किराना स्टोर्स को बढ़ावा देने के लिए, किराना स्टोर्स का मोनोपोली को थोड़ा और बेटर करने के लिए एक ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसको लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। पायलट प्रोजेक्ट होता है, ट्रायल बेसिस पे इसको लॉन्च किया गया है ONDC को, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये एक न्यूट्रल ओपन सोर्स नॉट फॉर प्रॉफिट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो एम्पावर करेगा मॉम एंड पॉप शॉप्स को एंड किराना स्टोर्स को इन द सिटीज सच एज दिल्ली, बेंगलोर, भोपाल, कोयम्बटूर एंड शिलोंग। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं फिर मैं आपको समझाता हूं ये क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल ये दो ब्लॉक हैं A, B, ये दो एरिया है, ये बीच में रोड है। एक शॉप है A में, एक शॉप है B में, यहाँ पे आपके रेजिडेंट्स रहते हैं। तो जो ये शॉप A के यहाँ पर है, इस शॉप को अब इन्होंने शॉप खोली तो ये अपने लोगों को बताएंगे कैसे दूर तक इनको पेमेंट रिसीव करनी है। किसी के फोन में कोई एप्लीकेशन है, किसी के फोन में कोई अलग एप्लीकेशन है। ठीक है, इन सबको एक ही जगह लाने के लिए, इनको एक ही अंडर लाने के लिए, ताकि किसी के पास कोई भी एप्लीकेशन हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट ट्रांजैक्शन हो सके। ठीक है, the buyers and the sellers do not have to use the same platform or mobile application to have a transaction. They can do business using different applications. ठीक है, इसी वजह से ये एक ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओपन किया गया, ताकि अगर किसी के पास डिफरेंट एप्लीकेशन है और वो इस एरिया में यहाँ के पेमेंट करना चाहता है और यहाँ पे लोगों के पास अलग एप्लीकेशन है और वो इस एरिया में पेमेंट करना चाहते हैं, देन स्टिल वो पेमेंट कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेम मोबाइल एप्लीकेशन। ये ONDC एक ओपन टेक्नोलॉजी नेटवर्क बेस्ड ओपन प्रोटोकॉल है जो कि एनेबल करेगा लोकल कॉमर्स अक्रॉस सेगमेंट सच एज मोबिलिटी, ग्रोसरी, फूड ऑर्डर, डिलीवरी, होटल बुकिंग, ट्रेवल एंड टू बी डिस्कवर्ड एंड एंगेज्ड बाय एनी नेटवर्क एनेबल्ड एप्लीकेशन। मतलब अब जैसे मान लो पेटीएम पे आपने देखा होगा कई ऑर्डर्स आते रहते हैं, कई स्टॉल्स आते रहते हैं। इवन स्विगी पे देखा होगा आपने, जैसे स्विगी का एग्जांपल लेते हैं, पेटीएम हटाइए, स्विगी को देखते हैं तो आप देखते हैं जैसे ही आप स्विगी या जोमेटो खोलते हैं आपको दिखता है कि यह रिकमेंडेशन आ जाता है कि इस होटल पे जाइए आपको ये मिलेगा, आप XYZ होटल पे जाइए आपको ये मिलेगा, डोसा खाना है तो आप यहाँ जाइए, आपको रसगुल्ले खाने हैं तो आप यहाँ जाइए। तो इसी तरीके से एक एप्लीकेशन के बेसिस पे आप वहां से ऑर्डर करेंगे तो आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्रैवल, फूड ग्रोसरी या डिलीवरी करानी है, को होटल बुकिंग करनी है, तो एक ऐसा नेटवर्क मिल जाएगा एंड आप पेमेंट, चाहे कुछ सामने वाला जो है आपका कोई भी तरीके से पेमेंट लेता हो, आप सिर्फ अपनी पेमेंट करेंगे इस प्लेटफॉर्म से ONDC के थ्रू एंड आपके सामने को डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है मेन आपके पायलट प्रोजेक्ट का एम इस ONDC का, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल पेमेंट। फॉर से एग्जांपल आपने यहां से पेमेंट दी, सेलर ने पेमेंट भेजी इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म से अब पेमेंट जाएगी होटल पे, हमने कर दिया उसको जैसे पेटीएम, सामने वाले होटल वाले के पास पेटीएम नहीं है, यहाँ पे किराना स्टोर हो गया और यहाँ पे हो गया आपका से स्कूल, फीस गई, स्कूल वाले पेटीएम एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहते हैं सीधा बैंक में भेजो। आपके पास पेटीएम है, आपने पेटीएम से प्लेटफॉर्म पेमेंट की और इस प्लेटफॉर्म ने डायरेक्टली फिर वो पैसा अपने पास रखा और स्कूल वालों को उनके बैंक में भेज दिया। तो ये क्या है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं यहाँ के लोगों को, वो कैसे भी पेमेंट कर सकते हैं, चाहे सामने वाले के पास वो मोबाइल एप्लीकेशन हो या ना हो, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो पेमेंट उनके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, इसी के हिसाब से आपको याद रखना है अभी तक 255 करोड़ रुपए का फंड ऐड किया जा चुका है इक्विटी के फॉर्म में ONDC में। जैसे देखा जाए तो 25 करोड़ दिए गए NPCI एंड पंजाब नेशनल बैंक ईच, 20 करोड़ दिए गए कोटक महिंद्रा बैंक ने, BOB, NSDL, ई गवर्नेंस, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 15 करोड़ ईच दिए, BSE, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और ICICI बैंक ने 10 करोड़ रुपए ईच दिए फॉर दिस प्रोजेक्ट।
नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी एक चिल्ड्रन हार्ट हॉस्पिटल का ओपनिंग सेरेमनी को एड्रेस किया गया, कहां पर, फिजी में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ चिल्ड्रंस हार्ट हॉस्पिटल फिजी में। क्या नाम था इस हॉस्पिटल का? श्री सत्या साई संजीवनी हॉस्पिटल। ये एक चिल्ड्रन हार्ट हॉस्पिटल है, कहां पर? सुवा, फिजी में। ठीक है। एंड याद रखना इस हॉस्पिटल को किन के द्वारा बनाया गया? साई प्रेमा फाउंडेशन, ये एक एनजीओ है, विद द हेल्प ऑफ फिजी गवर्नमेंट एंड सिटीजन की हेल्प की मदद से इस श्री सत्या साई संजीवनी हॉस्पिटल को बनाया गया और इसकी ओपनिंग सेरेमनी में एड्रेस करा गया किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जवाहरलाल दारदा जी के बारे में। जवाहरलाल दारदा, इनको बाबू जी के नाम से भी जाना जाता था। पहली चीज तो आपको याद रखना है, बाबू जी। ठीक है, ये एक लेट मतलब इनका देहांत हो गया। फ्रीडम फाइटर, सोशल वर्कर, फिलेंथ्रोपिस्ट, एजुकेशनिस्ट एंड अ फाउंडर है ऑफ लोकमत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर, जिसको लोकमत मीडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो लोकमत मीडिया के ये फाउंडर रह चुके हैं। इनकी मेमोरी में अभी रिसेंटली आपको याद रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक 100 रुपए का कमेमोरेटिव कॉइन रिलीज करने की बात की गई। कब? 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज करेगी। ठीक, इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये है जवाहरलाल दारदा जी। इसी के साथ साथ याद रखना 2 जुलाई 2023 को इस कॉइन को इशू करा जाएगा। 100 बर्थ एनिवर्सरी होगी इस दिन, इसीलिए जवाहरलाल दारदा जी की बर्थ एनिवर्सरी को ऑनर करने के लिए ये कॉइन रिलीज किया जाएगा 2 जुलाई 2023 को। किसके द्वारा बनाया जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिंट मुंबई में जो है उनके द्वारा इस कॉइन को मैन्युफैक्चर करा जाएगा। इस कॉइन की अगर कॉम्पोजिशन की बात करें, 35 ग्राम का ये कॉइन होगा, जिसमें 50% सिल्वर होगा, 40% कॉपर होगा, 5% निकल और 5% जिंक होगा आपका। इसकी जो सरकमफ्रेंस होगी वो होगी 44 मिलीमीटर। सरकमफ्रेंस ये होता है जो आउटर सरकमफ्रेंस, डायमीटर बीच वाला, और ये रेडियस होता है। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 r। r आपका रेडियस हो गया जो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी की। इनके द्वारा एक फ्रेमवर्क अभी रिलीज किया गया फॉर फिनटेक एंटिटी इन IFSC। IFSC कहां पर है? गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है, ये फ्रेमवर्क क्या बताता है? ये जो गांधीनगर गुजरात बेस्ड IFSCA है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी, इनके द्वारा एक डिटेल्ड फ्रेमवर्क फॉर फिनटेक एंटिटी अभी रिलीज किया गया। फिनटेक क्या होता है आपका? फाइनेंस, फिनटेक मतलब फाइनेंस जो कि आपका मनी से रिलेटेड होता है, एंड टेक आपका टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में क्या आ गया? जैसे आपका मोबाइल फोन, आपका इंटरनेट आ गया, आपका वाईफाई आ गया। आप जिस मोबाइल फोन से, जिस लैपटॉप से या जिस टैबलेट से आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो टेक्नोलॉजी में आ गई। और जो एप्लीकेशन डेवलप की जाती है उस एप्लीकेशन के बेसिस पे, जैसे यूट्यूब के बेसिस पे ही एक एप्लीकेशन है जिसके बेसिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, फिर फाइनेंस में आ गया आपका मनी। जैसे अगर हम बात करें पेटीएम की मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें, तो जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो किस पार्ट में आ जाता है? टेक्नोलॉजी में, एप्लीकेशन। और जो उससे रिलेटेड मनी वाली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो किस में आ जाता है? आपका फाइनेंस में। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के एक हब डेवलप करना है इंडिया में, उसको आगे लेके जाना। क्योंकि अब हम देख रहे हैं इंडिया में जो पेमेंट हम देखते हैं, ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन, वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसी के साथ साथ क्यों इतनी ज्यादा होती है? क्योंकि हम आजकल इतना ज्यादा बढ़ गया, आप देख रहे होंगे हर पेट्रोल पंप पे, हर गैस स्टेशन पे, हर शॉप ओनर के पास, छोटे से छोटे शॉप ओनर के पास, इवन रिक्शा ओनर्स के पास भी अब क्या है? आपका पेटीएम एंड यूपीआई के थ्रू पेमेंट होती है। ऑनलाइन आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा चला जाता है। तो जो हमारा फिजिकल मनी था वो देख रहे हैं हम कि कहीं ना कहीं डिक्लाइन मोड पे है, और जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है वो बढ़ती जा रही है। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बढ़ रही है, तो मतलब अब जो फिनटेक कंपनी का रोल आएगा फ्यूचर में वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। एंड इसको ऑर्डर में रखने के लिए, इसको एक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया फिनटेक एंटिटीज के लिए IFSC में। यह IFSC कहां पर है? इनके द्वारा लॉन्च किया गया IFSCA, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा, जो कि गांधीनगर गुजरात में है, यह फ्रेमवर्क लाया गया था। ठीक है, रीजन क्या है? टू फर्दर डेवलप एंड रेगुलेट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन IFSCA। ठीक है, इसमें जैसे आपके छोटे बिजनेसमैन आ गए, बिजनेस मॉडल्स आ गए, जो एप्लीकेशंस आ गई, प्रोडक्ट्स आ गए, सर्विसेज आ गई, इसके अंडर आ जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्नो लेपर्ड कंजर्वेटनिस्ट चारुदत्त मिश्रा की। इन्होंने अभी विटले गोल्ड अवार्ड को जीता।
विटले गोल्ड अवार्ड किस लिए दिया जाता है? सबसे पहले तो याद रखो, विटले गोल्ड अवार्ड दिया जाता है उन विनर्स को जो कि इंटरनेशनल एडवोकेट्स होते हैं बायोडाइवर्सिटी के, जिनमें पैशन होता है, एम्बिशन होता है कि हमें कोई चेंज लाना है सोसाइटी में, ठीक है। इसीलिए अभी रिसेंटली सेकेंड टाइम, ये भी याद रखना है आपको, इससे पहले 2005 में आपका चारुदत्त मिश्रा ने विटले गोल्ड अवार्ड जीता था, और अब फिर 2022 में इन्होंने सेकेंड टाइम ये अवार्ड जीता है। ये आपको याद रखना है। जो चारुदत्त मिश्रा है ये स्नो लेपर्ड कंजर्वेशनिस्ट है, ठीक है। इसी वजह से इन्होंने इतना काम किया बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड या फिर वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, इसी वजह से इनके काम को देखते हुए इनको विटले गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसी के साथ साथ अवार्ड के साथ इनको 1 लाख पाउंड स्टर्लिंग का अवार्ड भी दिया जाता है, जो कि कैश प्राइज होता है। एंड इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, याद रखना आपको, ये किसके द्वारा दिया जाता है? विटले फंड फॉर नेचर के द्वारा, WFN के द्वारा इस विटले गोल्ड अवार्ड को सम्मानित किया जाता है। और इस बार स्नो लेपर्ड एंड रियोन कंजर्वेशनिस्ट चारुदत्त मिश्रा को इस अवार्ड से सम्मानित करा गया था। आपको ये भी याद रखना है, ये इनका सेकंड है, 2005 में पहला मिला था। और प्रिंसेस रॉयल एन, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये है प्रिंसेस रॉयल एन, जो कि पैटर्न है WFN की, इनके द्वारा आपको सम्मानित किया गया चारुदत्त मिश्रा को। रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी लंदन यूनाइटेड किंगडम में इस अवार्ड को दिया गया था चारुदत्त मिश्रा जी को, ठीक है। किनके द्वारा? प्रिंसेस रॉयल एन, जो कि WFN पैटर्न है। WFN क्या आपका? विटले फंड फॉर नेचर, जो इस अवार्ड को देता है, जो कि है विटले गोल्ड अवार्ड। और इस बार 2022 के कौन विनर रहे? चारुदत्त मिश्रा। अगर चारुदत्त मिश्रा की बात करें तो आपको याद रखना है, इनके द्वारा ये फाउंडर रह चुके हैं एंड ट्रस्टी ऑफ बेंगलुरु बेस्ड नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, जो कि एक NGO है। 1996 में इस NGO को बनाया गया था टू प्रमोट साइंस बेस्ड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है 2019 में, नॉट 21, 2019 में जो कि पहला इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने थे स्नो लेपर्ड ट्रस्ट के, वो भी कौन थे? चारुदत्त मिश्रा। एंड इन्होंने जो SLT है, स्नो लेपर्ड ट्रस्ट, इनका हेडक्वार्टर और ये फाउंड कब हुई थी तो पूछा जाए तो बताना। स्नो लेपर्ड ट्रस्ट आपका फाउंड किया गया था 1981 में, और इसका स्नो लेपर्ड ट्रस्ट का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? सिएटल में, ठीक है। तो ये है सब कुछ जो आपको पता होना चाहिए चारुदत्त मिश्रा जी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिगो की। इंडिगो वो पहली एयरलाइन बनी जिसने अभी एक नई इंडियन नेविगेशन टेक्नोलॉजी, जिसका नाम है गगन, इसको यूज किया। ये एक नेविगेशन टेक्नोलॉजी है इंडिया की। इसकी मदद से इंडिगो ने पैसेंजर एयरक्राफ्ट को लैंड किया। कहां पर? राजस्थान में। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखें, इंडिया वो पहली कंट्री बन गई इन द एशिया पैसिफिक रीजन जिन्होंने सैटेलाइट बेस्ड ऑग्यूमेंटेशन सिस्टम को यूज करा। आई रिपीट, इंडिया वो पहली कंट्री बन गई है एशिया पैसिफिक रीजन में जिन्होंने सैटेलाइट बेस्ड ऑग्यूमेंटेशन सिस्टम, जिसका नाम है गगन, इसको यूज किया टू लैंड अ पैसेंजर एयरक्राफ्ट। कहां पर? किशनगढ़ एयरपोर्ट पर। पहली चीज। फिर आपको याद रखना है गगन की फुल फॉर्म क्या होती है? GPS एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन सिस्टम। ये है आपका गगन, और गगन आपका एक सैटेलाइट बेस्ड ऑग्यूमेंटेशन सिस्टम है। इसकी मदद से इन्होंने टाई अप किया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ और इसरो के साथ। क्यों? क्योंकि इनको जो आपका एयर ट्रैफिक है उसको प्रॉपरली मैनेज किया जा सके, जो पायलट है उसको प्रॉपर गाइडेंस दी जा सके, प्रॉपर सिक्योरिटी के लिए एक प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए विद एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी। ये सिविल एविएशन एप्लीकेशंस में इंटीग्रेट किया गया, एंड ताकि एक तरीके से पूरा एयर स्पेस को, जैसे आप रोड पे देखते हैं रेड लाइट होती है क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, एक प्रॉपर सिस्टम है कि इतने टाइम तक रेड लाइट है, फिर यहाँ पे ये गाड़ी ग्रीन लाइट हो जाएगी और फिर जाएंगी। इसीलिए अब हम देखते जा रहे हैं कि जो हमारा स्पेस सेक्टर है, एविएशन सेक्टर है, वो भी बढ़ता जा रहा है। तो उसको भी एक प्रॉपर चेक रखने के लिए, जो एयर ट्रैफिक है उसकी मैनेजमेंट के लिए ये सिस्टम हैंड ओवर किया गया। और किनके साथ इंप्लीमेंट किया गया? एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसरो के साथ मिलकर ये इंप्लीमेंटेशन करी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो कौन सी वो एयरलाइन है जो पहली एयरलाइन बनी जिसने नया इंडियन एविगेशन टेक्नोलॉजी, जिसका नाम गगन है, उसको यूज करके एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट को लैंड कराया राजस्थान, किशनगढ़ एयरपोर्ट राजस्थान में? वो है आपकी गगन। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है, अभी रिसेंटली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इन कोऑर्डिनेशन विद इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेटिक्स सर्विसेज
इनके साथ मिलके एक गगन मैसेज सर्विस भी लॉन्च कर दी। ये गगन मैसेज सर्विस क्या करती है, अगर कोई भी आपका फ्यूचर में कोई नेचुरल डिजास्टर आ रहा है, कोई कैलेमिटी आ गई, जैसे मान लो फ्लड आ गया या अर्थक्वेक आ गया, तो जो डिजास्टर प्रोन एरियाज है वहां पे जो लोग फंसे हुए हैं उनको अलर्ट भेजने के लिए थ्रू मैसेज ये सिस्टम डेवलप किया गया गगन मैसेज सर्विस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटी शिप वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल को अभी रिसेंटली टेस्ट किया गया। ये एंटी शिप मिसाइल क्या है, ब्रह्मोस नाम से। ब्रह्मोस हम सब जानते हैं किसका है, रशिया और इंडिया का जॉइंट वेंचर है। ठीक है, अभी इसको टेस्ट किया गया था कहां से, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से इसको टेस्ट किया गया। ऑलराइट, अब इसके अलावा आपको याद रखना है कि मार्च और अप्रैल में भी ये थर्ड टेस्टिंग थी। इससे पहले 2 और हो चुकी हैं। मार्च में की गई थी इंडियन नेवी के द्वारा, कहां पर, इंडियन ओशन में इसको टेस्ट किया गया था। एंड किसके द्वारा टेस्ट किया गया था, आपको यही बताना है कौन सा वो इंडियन नेवल शिप था जिसने मार्च में इंडियन नेवी ने उस इंडियन नेवल शिप से ये आपका ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को टेस्ट किया। फिर अप्रैल में आपको याद रखा है इंडियन एयरफोर्स ने ये टेस्टिंग की थी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की, कहां से, सुकोई फाइटर जेट की मदद से। ठीक है, इंडियन नेवल शिप को नाम आपने बताना है, मैंने बता दिया, सुकोई से टेस्ट किया था अप्रैल में इंडियन एयरफोर्स ने, और इंडियन नेवी ने किस डिस्ट्रॉयर की मदद से टेस्ट किया था वो आप बताइए मेरे से। फिर इसी के साथ साथ ध्यान रखना, ब्रह्मोस हम देख चुके हैं इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है। इसकी स्पीड है 8 मैक। 1 मैक जो होता है वो किसके बराबर होता है, स्पीड ऑफ साउंड। तो ये 2.8 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड चल सकता है। पहले इसकी जो रेंज थी वो थी 290 किलोमीटर, जो कि अब बढ़ के हो गई है 350 किलोमीटर। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे भेल। भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड के द्वारा एक एमओयू साइन किया गया जीई पावर के साथ, जीई पावर कंजर्वेशन के साथ, ताकि एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक propulsion सिस्टम को डेवलप किया जा सके स्पेसिफिकली फॉर इंडियन नेवी। हम आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दे रहे हैं, तो हम चाहते हैं अब आने वाली जो भी फ्यूचर में टेक्नोलॉजी हो, जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, वो इंडिया में ही बनी हो। और इसी वजह से भेल ने अभी जीई पावर कन्वर्जन के साथ टाई अप करके एक एमओयू साइन किया, ताकि इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक propulsion सिस्टम को बूस्ट करें, उनको बनाए एंड उनको हम इंडियन नेवी को सौंपें अंडर आत्मनिर्भर भारत। ये क्या, इट एनहांसेस द शिप्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग propulsion, हाई पावर सेंसर, सर्विस लोड्स, पल्स पावर फॉर डिफेंस सिस्टम। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल जैज डे। जैज एक तरह का म्यूजिक होता है, जैसे आपका हिप हॉप हो गया, तो ये एक तरह का म्यूजिक होता है। तो इंटरनेशनल जैज डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, 30 अप्रैल को। इसी के साथ साथ याद रखना 30 अप्रैल को ही हम वर्ल्ड वेटरनरी डे भी ऑब्जर्व करते हैं। वेट कौन होता है, जो बीमार पशुओं का ध्यान रखता है, उनका इलाज करता है, उसको वेट कहते हैं। तो वर्ल्ड वेटरनरी डे 30 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। हर साल हम 30 अप्रैल को ही ऑब्जर्व नहीं करते, ये याद रखना, क्योंकि जो वर्ल्ड वेटरनरी डे होता है वो लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। 2022 में वो 30 अप्रैल को था, 2021 में वो 24 अप्रैल को, 2023 में वो 29 अप्रैल को, और जो थीम रहेगी आपकी वर्ल्ड वेटरनरी डे की वो है स्ट्रेंथनिंग वेटरनरी रेजिलियंस। ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड वेटरनरी डे की। तो अब शिफ्ट करते हैं कुछ रिवीजन करंट अफेयर्स पर। काफी अच्छे रिवीजन होगी, याद करना बिल्कुल वन लाइनर फॉर्मेट में। सबसे पहले सेमिकॉन इंडिया 2022 कहां पर हुई, बेंगलुरु में हुई। रीजन क्या था, जैसा नाम बता रहा है सेमिकॉन, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए, उसके मैन्युफैक्चर को, उसकी सप्लाई को, उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, मतलब एक पूरा सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए इंडिया में ये सेमिकॉन इंडिया 2022 कंडक्ट कराया गया। किस थीम पे कंडक्ट कराया गया था, कैटेलाइजिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। ये थीम थी आपकी सेमिकॉन इंडिया 2022 की, जिसके बेसिस पे आपका ये कंडक्ट कराया गया। इनॉग्रेट किसने किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। 29 अप्रैल से लेके 1 मई तक इसको कंडक्ट कराया गया था। कहां पर, बेंगलोर में। ठीक है, नेक्स्ट उज्ज्वला दिवस। ये उज्ज्वला दिवस किनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है और कब, 1 मई को उज्ज्वला दिवस सेलिब्रेट किया गया, और ये डिसाइड किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा कि हम 1 मई 2022 से हर साल उज्ज्वला दिवस ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेटो की। नेटो के द्वारा एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई 2, डिफेंडर यूरोप और स्विफ्ट रिस्पॉन्स। ये दोनों एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई, और एक और एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी जो कि आपकी साइबर सिक्योरिटी पे बेस्ड थी, साइबर सिक्योरिटी पे बेस्ड थी। इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था एस्टोनिया में। ठीक है, याद रखना 3 एक्सरसाइज हो गई। एक साइबर सिक्योरिटी बेस्ड एक्सरसाइज नाटो की कहां पे हुई, एस्टोनिया में, दूसरी डिफेंडर यूरोप, और तीसरी स्विफ्ट रिस्पॉन्स। ये तीनों एक्सरसाइज किनके द्वारा, नेटो के द्वारा कंडक्ट कराई गई।
फिर पूछेंगे आपसे कि मियां का बाड़ा इस रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया था, महेश नगर हॉल्ट। फिर पूछेंगे महेश नगर हॉल्ट ये नया नाम है किस रेलवे स्टेशन का, मियां का बाड़ा। ये दोनों मियां का बाड़ा या फिर महेश नगर हॉल्ट रेलवे स्टेशन कहां पे लोकेटेड है, आपके राजस्थान स्टेट में लोकेटेड है। तो बन गए ना 3-4 क्वेश्चन सिंपल एक फोटो से। ऐसे क्वेश्चन ढूंढने चाहिए आपको, ऐसे अगर आपके सामने कंटेंट आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन निकालने आने चाहिए। ठीक, चलो फिर हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड के। जो एजुकेशनल रिफॉर्मर हैं हमारे बांग्लादेशी एजुकेशनल चैरिटी फाउंडर ऑफ बिद्योंदो, इन्होंने बिद्योंदो फाउंड किया था किशोर कुमार दास ने। इसी वजह से इन्होंने इतना सोशल वर्क किया है, जो गरीब बच्चे हैं, जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हैं, उनको पढ़ाते हैं अंडर दिस ये बिद्योंदो। इन्होंने काफ़ी 1200-1500 बच्चों की हेल्प करी है। इसी वजह से जो इन्होंने सोशल वर्क किया और कुछ डेंट लाए ये सोसाइटी में, इसी वजह से इनको कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया। किनके द्वारा, क्वीन एलिजाबेथ II जो कि हेड है कॉमनवेल्थ की, उनके द्वारा इनको यूके में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट पूछा जाएगा वो पहली सिटी कौन सी है जिसको वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम मिला, वो है आगरा। आई रिपीट, वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम किसको मिला, कौन सी सिटी को, आगरा। और ये पायलट बेसिस पे है, मतलब ट्रायल बेसिस पे है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयरन बीम की। आयरन बीम क्या है, ये एक न्यू लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। किस कंट्री का, इजराइल का। इजराइल ही 150 विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात कर रही थी, कहां पर, इंडिया में। तो चलिए अब चलते हैं होमवर्क सेशन पे। इन 5 क्वेश्चंस का आपने आंसर मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना है। पहला, विच सेक्शन ऑफ रेलवेज हैज कंप्लीटेड 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अक्रॉस द जोन। दूसरा क्वेश्चन, असम रिसेंटली साइंड एन MOU विद विच स्टेट टू रिजॉल्व डिफरेंस इन स्टेट बॉर्डर। तीसरा क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया टू लॉन्च माईगव प्लेटफॉर्म। चौथा क्वेश्चन, विच रेगुलेटरी बॉडी लॉन्च द आइडियाथॉन नेम्ड मंथन। मंथन नाम से आइडियाथॉन लॉन्च करने वाली वो रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है। पांचवा क्वेश्चन, इंटरेस्ट रेट ऑफ सुकन्या समृद्धि योजना मार्च 2022 में क्या थे, बताइए कमेंट करके। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आप चाहते हैं हम ऐसा ही कंटेंट फ्यूचर में लाते रहें तो इस वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके व्यूज़ क्या हैं। एंड अगर आप कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना। इसी के साथ साथ अब अगर आप वेरियस टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जैसे नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, अवार्ड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, तो आप यूट्यूब पर जाके सर्च कर सकते हैं करंट अफेयर्स बाय विकास राणा। आपको हमारे रिलेटेड सारी वीडियो मिल जाएंगी, जैसे स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स बाय विकास राणा, डिफेंस करंट अफेयर्स बाय विकास राणा, जाके सर्च कीजिए। इसी के साथ साथ वीकली वीडियोस एंड मंथली वीडियोस भी हम कवर करते हैं। आप उनको भी ऐसे ही सर्च कर सकते हैं कि वीकली करंट अफेयर्स बाय विकास राणा एंड मंथली करंट अफेयर्स बाय विकास राणा के नाम से। ये वीडियोस जो होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। जैसे आज आपने अपनी वीडियो देखी है, कितनी अच्छी रिवीजन कराई है हमने आपकी। ठीक है, सारा कंटेंट जो वीक का होता है वो सारा इस वीडियो में हमने कवर कर दिया है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी Gmail ID जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।